हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे गांधीरा के बारे में। आज से मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है गांधीरा, जिसको हम बोलते हैं गांधी युग। 1919 से 1942 तक ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही छोटी क्लास का, 8th क्लास का, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत ही, तो हम इसको आज डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हम नॉर्मली बात करें तो गांधी जी के बारे में इतना सबको पता होता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी की मम्मी क्या नाम था, गांधी जी के पापा जी का क्या नाम था, वाइफ का क्या नाम था, उनका पूरा नाम क्या था, ये नॉर्मली सबको पता होता है। लेकिन गांधी जी की लाइफ का एक पीरियड है, टाइम पीरियड, जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं तो फिर क्या क्या होता है, कौन लोग उनसे मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम स्टार्टिंग में यही डिस्कस करेंगे गांधी के एकदम स्टार्टिंग फेज में। तो नॉर्मली चलो फिर से रिवीजन कर देते हैं। गांधी, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, गांधी जी का डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869। प्लेस क्या है, गुजरात। गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। इनकी मम्मी जी का नाम था पुतलीबाई, पापा जी का नाम था करमचंद गांधी। पापा जी का क्या नाम था, करमचंद गांधी। और इनकी श्रीमती जी का नाम, मैम जी का नाम था कस्तूरबा बाई। क्या नाम था मैम जी का, कस्तूरबा बाई। इनको 4 को बेटे थे, 4 सॉरी 3 था, 4 बेटे थे इनके। 4 बेटों में 2 का नाम लाल से स्टार्ट होता था और 2 का नाम दास। मतलब 2 लोग के नाम की आगे पीछे करके लाल आता था और 2 लोग के पीछे दास। 2 लोग का जो नाम लाल था उनका नाम था, एक का नाम हरिलाल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया दिखाने, और एक का नाम था मणिलाल। और जो दास थे उनका नाम था एक देवदास और एक लोग का नाम था रामदास। ये इनके 2 क्या थे, बेटे थे। और एक चीज मैंने नहीं लिखा है, वो है कि इनके 4 बेटे तो भाई रियल के थे, ओरिजिनल वाले 4 बेटे थे। लेकिन ये अपना 5वां बेटा जिसको मानते थे, उनका नाम था जमना लाल बजाज। ये बहुत ही इनके जिगरी यार थे, बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, किसके, गांधी जी के। और गांधी जी इनको अपना क्या बोलते थे, ये मेरा 5वां बेटा है जमना लाल बजाज, और इनको अपना 5वां बेटा मानते थे। वैसे तो नॉर्मली कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। तो ये हो गया एक छोटा सा समरी हो गया इनके लाइफ के बारे में। पूरा नाम क्या था इनका, मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी 1882 में शादी हुई। कब शादी हुई, 1882 में शादी हुई। एज कितनी रही होगी इनकी, 13-14 ईयर ऐसे थी। 1882 में शादी हुई और 1883 में ये निकल गए पढ़ने के लिए। कहाँ, लंदन। कहाँ निकल गए पढ़ने के लिए, ये लंदन चले गए पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई, जिसमें स्पेशली वकालत, कानून, ये सब आता है। कहाँ चले गए, लंदन पढ़ने के लिए। और लंदन से जब ये पढ़कर आए, किसकी पढ़ाई, बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़कर आए, तो वहाँ पे राजकोट में और मुंबई में इन्होंने कुछ टाइम तक वकालत की, जैसे एडवोकेट टाइप का, कुछ टाइप का वकालत की। उनको कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, ज़्यादा सफलता इनको नहीं मिली। तो 1893 में 1893 में एक इंडियन मुस्लिम थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। इनके केस से रिलेटेड ये कहाँ गए, साउथ अफ्रीका गए। कहाँ पे गए ये, साउथ अफ्रीका जब गए। और जब ये साउथ अफ्रीका गए तो इनको, जब वहाँ पे गए, वहाँ के लोगों से मिले, तो जो भी वहाँ पे इंडियंस रहते थे, जो भी लोग रहते, तो इनको थोड़ा सा रियलाइज हुआ, थोड़ा सा क्या रियलाइज हुआ, इनको ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं और जिनका डार्क कलर है, डार्क कलर, उस टाइम हम लोग, इंडियन का कलर बहुत डार्क होता था, ब्लैक कलर। अब हम लोग के ऊपर अंग्रेजी शासन का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हम लोग का जनरेशन गोरा हो रहा है। नहीं, इंडियंस कैसे होते थे, वो डार्क कलर के होते थे, ब्लैक कलर के। तो वहाँ पे जो ब्लैक कलर के लोगों के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता था, कलर के बेसिस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। जब इनको ये रियलाइज हुआ, ये पता चला, तो बहुत ही सैड हुए कि बताओ, कलर के बेसिस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। जिसका कलर डार्क होता था उसको कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, जो भी ह्यूमन नॉर्मल फैसिलिटी होती थी वो उनको नहीं मिलती थी। तो जब इनको ये रियलाइज हुआ, तब इन्होंने अपने लाइफ का पहला मूवमेंट साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया। गांधी जी के लाइफ का पहला मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ, साउथ अफ्रीका में। और उस मूवमेंट का नाम था फिनिक्स फॉर्म। उस मूवमेंट का क्या नाम था, फर्स्ट फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म, फर्स्ट मूवमेंट गांधी लाइफ। गांधी जी के लाइफ का फर्स्ट मूवमेंट क्या था, फिनिक्स फॉर्म, जो कहाँ पे स्टार्ट किया था गांधी जी ने, साउथ अफ्रीका में। और जब ये साउथ अफ्रीका गए तो एक बहुत ही ग्रेट पर्सन से इनकी मुलाकात हुई। उस ग्रेट पर्सन का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था उनका, गोपाल कृष्ण गोखले। और जब ये इनसे मिले, इनकी बातें सुन, इतना इंस्पायर्ड हो गए कि इनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया, पॉलिटिकल टीचर। अब बोले कि गांधी जी के अब जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं वो कौन होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु क्या नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले। लिख देते हैं थोड़ा सा, वैसे पढ़ाते टाइम लिखने की राइटिंग बहुत ही गंदी हो जाती है, इसलिए हम पहले से लिख के रहते हैं, खचपच खचपच उसी में ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। और जब गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भाई किसी को गुरु मान लिया है
तो थोड़ा बहुत तो समझाएगा ना। तो गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत समझाया, बहुत बातें बताई। जब गांधी जी ने ऐसी बातें की कि यहाँ पे देखो कलर के डिस्क्रिमिनेशन, कलर के बेसिस पे कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, कितना भेदभाव होता है, रंग भेद की नीति चलती है, तो यहाँ पे कैसे किया जाए कि ये सब अच्छा हो जाए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सजेशन दिया कि अगर आपको कोई भी काम करना है क्रांतिकारी से रिलेटेड या मूवमेंट से रिलेटेड, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप किसी अच्छे लोगों की बुक पढ़ें, किसी अच्छे लोगों की क्या क्या पढ़ें, बुक पढ़ें। उससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि हमें अपने काम को किस वे में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर हम किसी की अच्छी बुक पढ़ते हैं, जो भी वर्क हो, जिससे भी रिलेटेड हो, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको आइडिया दिया कि आप दो लोगों की बुक मैं बता रहा हूँ, पहले आप उनकी बुक पढ़िए, फिर थोड़ा सा सोचना क्रांतिकारी मूवमेंट या ये सब के बारे में सोचने के लिए। तो पहले जो लोग थे उनका नाम था रस्किन। पहले लोग की बुक किसको पढ़ने के दिया? रस्किन। रस्किन की बुक इनको पढ़ने के लिए बोला। और जब ये रस्किन की बुक पढ़े तो उसका जो फीडबैक निकल के आया, तो उसका फीडबैक ये निकल के आया कि रस्किन की बुक पढ़ने के बाद मेन पॉइंट जो उन्होंने नोट किया, किसने? गांधी जी ने, वो ये पॉइंट नोट किया कि भूख हड़ताल जो होती है वो बहुत पावरफुल मूवमेंट होता है। मूवमेंट का बहुत ही पावरफुल एक पार्ट होता है भूख हड़ताल। तो भूख हड़ताल वहां से इन्होंने क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया कि हमको भूख हड़ताल, अगर मूवमेंट वगैरह का भी करना है तो भूख हड़ताल एक पार्ट रहेगा हमारे मूवमेंट का। वहां से इन्होंने भूख हड़ताल को अडॉप्ट किया। फिर जो दूसरी बुक पढ़ी इन्होंने टॉलस्टॉय की। टॉलस्टॉय की बुक जब इन्होंने पढ़ी तो उससे जो फीडबैक निकल के आया, तो उन्होंने इसका फीडबैक में गांधी जी ने उसका फीडबैक ये कैच किया कि आंदोलन अगर करना है, अगर मूवमेंट हमें स्टार्ट करना है, तो मूवमेंट हमेशा नॉन वायलेंस होना चाहिए। मतलब उसमें किसी भी तरीके की दंगा फसाद, मार काट, लड़ाई झगड़ा ना होना चाहिए। मीन्स वायलेंस नहीं होना चाहिए कि हिंसा हर तरफ, जलाओ, मारो, काटो, भागो, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत ही शांति से अगर हमको कोई काम करवाना है, स्पेशली गवर्नमेंट से, अगर हमको गवर्नमेंट से कोई काम करवाना है तो हमको बहुत ही शांत धारण होके, नरम विचार से, एकदम मन को शांत करके, एकाग्रता से बैठ के अपना काम करवाना चाहिए। अगर हम सोचेंगे हाइपर वे में काम हो तो वो शायद काम होने के बजाय और बिगड़ भी सकता है। तो वहां से इन्होंने क्या अडॉप्ट किया? मूवमेंट इन अ नॉन वायलेंस वे। मूवमेंट करना है लेकिन किस वे में? नॉन वायलेंस वे में मूवमेंट करना है। तो वहां से वो चीजें अडॉप्ट किया। और दो बुक पढ़कर, दो चीजें अडॉप्ट कर भूख हड़ताल और नॉन वायलेंस मूवमेंट, ये सब पढ़कर जब एक इंडिया में आए, अब इंडिया में जब आए तो वहां पे इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इंडिया में कब आए थे ये? 9 जनवरी 1950 को, 1915 को। और 9 जनवरी को एज अ क्या मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? प्रवासी दिवस। क्या बोला जाता है? प्रवासी दिवस। मतलब इंडिया का कोई भी व्यक्ति अगर मान लो विदेश में है, उसका कभी मन कह गया कि अब चलो भारत चलते हैं, अपने देश चलते हैं, बहुत हो गया दूसरे देशों का टहलना घूमना, तो अगर उसका मन कह रहा है तो भारत जो है उसको प्रवासी दिवस के जैसे, एज अ प्रवासी दिवस तो 9 जनवरी को मनाया ही जाता है, क्योंकि इंडिया, भारत कौन आया था? महात्मा गांधी लौट के आए थे, वहाँ साउथ अफ्रीका से आए थे लौट कर। तो उसका भारत बाहें खोल के स्वागत करता है कि आप अपने देश को आइए, इसीलिए बोलता है प्रवासी दिवस। तो ये था एक छोटा सा समरी था लाइफ इसके ऊपर, गांधी जी का एक समरी था जब गांधी जी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे, और उनका स्टार्टिंग लाइफ कैसे था। ओके, होप सो यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट देन शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी सत्य आंदोलन का मूवमेंट गांधी जी का उसके साथ। ओके, सी यू सून, थैंक यू।